देखो ये वर्टिकल वाला, ये हॉरिजॉन्टल, देखो ये वर्टिकल ये देखो ये हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। नेट किया है क्या आएगा, नेट ये वाला, एक ये नेट ये देखो ये नेट है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस अल्फा we have to find out the difference at what rate this omega net changing with the axis। Got it? आई क्या कर रहा है ना, आई का तो कॉन्स्टेंट चेंज कर रहा है, मतलब आई एक्सिस जो हो रहा है इस जो वर्टिकल के साथ रोटेट कर रहा है। आई देखो आई तो वर्टिकल के साथ रोटेट कर रही है, आई कभी अभी यहाँ पे इस इंस्टेंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पता हो ना, इस इंस्टेंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इस कोण की, ये है आई ये देखो ये पीछे ये फिर कुछ देखो ऐसे जाएगा आई ये आएगा, फिर कुछ ऐसे आई है, फिर मान लो ऐसे तो आई ये, समझ लो ना। तो लगातार कॉन्स्टेंटली दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आई का चेंजिंग, ठीक है, चेंज कर रहे हो। हेलो भोंदू सर, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो आई इरिडोप का क्वेश्चन। क्या आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो आई इरिडोप का क्वेश्चन है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ हवा बना कर रख दिया कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के इसी क्वेश्चन के बेस पे जेईई एडवांस 2016 में आप लोग बोलते हो कि मुश्किल पेपर आया है, तो उस पेपर का एक क्वेश्चन था जो एक दो डिस्क होता है, एक एक्सिस से रोटेट कर रहा है गोल करके। उसी क्वेश्चन पे क्या कर रहा है ना, एक कोन है, जो कोन टाइप का है, डिस्क की जगह पे हमें कोन कर दिया, आईरोडोप में कोन बनाया वहाँ पर डिस्क बनाया था जेईई एडवांस में। तो कोन कर रहा है ना ग्राउंड में जैसे डायग्राम बनाना है बना दिया, ऐसे समझ लो ना, ऐसे से बाहर में ये ग्राउंड है, मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है, ग्राउंड पे ये क्या कर रहा है, कौन ऐसे हिंग कर देंगे वो पॉइंटों पे, इसको गोल रोटेट कर रही है, ठीक है। आप लोग समझ गए, ये कौन है, कौन का सेंटर पे ये है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन दिया गया है। कह रहा है कि कौन 5 अंदर से, मान लो अंदर से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका वेलोसिटी दे रखी है कौन का, ठीक है। हम लोग से कहा गया क्वेश्चन में ना, पहला क्वेश्चन में कि इसका कौन किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ओमेगा के साथ घूमेगी, समझ लो। पहला बात है एंगुलर वेलोसिटी से क्या कौन का होगा वो निकालना है, प्लस हम लोग को एंगल ही निकालना है कि जो कौन जो वर्टिकल के साथ फॉर्म करेगी, जैसे कौन रोटेट कर रही है तो जो कौन इसका एंगुलर वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होगा, टेंडेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से, तो किसी इंस्टेंट पे इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है वो हम लोग को निकालना है। सेकेंड में क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का मॉडल निकालना, दोनों को मॉड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का खेल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा क्या होगा इस कोण का। तो चलो शुरू करते हैं बिना बकवास करके, आज बकवास नहीं करा जाए। तो देखो हाँ आई क्वेश्चन में सॉरी भूल गया, इस कोण का 2 अल्फा दिया है एंगल, लेकिन यहाँ पे हाफ एंगल दे रखा था, वहाँ पे 30 डिग्री लो, हाफ एंगल दे रखा था कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग को सबको पता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोर्ड छोटा है तो कैसे लिखा जाए, चलो इसे ये तो रहने दो, देखो एंगुलर सॉरी सोल्यूशन बात है, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है सब लोग को पता है। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अभी मत देखना, हटा छोड़ो, सॉरी यार। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग सबको पता है कि क्या होता है, v डिवाइडेड बाई r, सबको पता है, सो दैट v इक्वल्स टू r ओमेगा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, समझ लो ना। हाँ क्वेश्चन में भी नहीं रखा था, बोला तो भूल गया, क्वेश्चन बहुत लंबे स्टेटमेंट था। ये जो कौन रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, क्या मतलब सरफेस से, देखो यहाँ पे कौन है, सरफेस है, एक सरफेस है, यहाँ पे कौन है, ऐसे गोल 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 रोटेट कर रहा है। ये देखो ये कौन का, ये ओ है, ये ओ है, एकदम दोनों का एकदम ये सेंटर वो एकदम बिल्कुल बराबर एकदम हिंट किया गया है, ये पॉइंट को हिंट किया गया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये बना के केल टाइप को हिंट कर देगा, सेंटर ये दोनों बराबर सेम लेवल पे है, इसलिए मैं बराबर कर दिया है। और देखो जो ओ है ना, ये बिना स्लीपिंग के कौन रोटेट, देखो ये सरफेस से मान लो कौन यहाँ पे है, तो गोल 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 ऐसे रोटेट कर बिना स्लीपिंग के, सो दैट इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो सकेगा, ताकि हम लोग v इक्वल्स टू r ओमेगा लगा पाए, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो देखो
तो ये ओमेगा कैसे एक ओमेगा तो ये नहीं है, नेट ओमेगा तो कुछ और होगा, ये तो पर्टिकुलर ओमेगा निकाल रही है। कौन सा ओमेगा हुआ भाई? ये जो इसी के एक्सिस पे जो कौन खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, खुद के एक्सिस पे देखो कौन खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अरे ये देखो वर्टिकल एक्सिस पे ये खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। देखो ये एक्सिस हो गया, अब कौन ऐसे ऐसे खुद के एक्सिस पे रोटेट कर गोल 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 घूम रहा खुद के एक्सिस पे। और एक वर्टिकल एक्सिस पे जो पॉइंट ओ के जो वर्टिकल एक्सिस है ना उसके हिसाब से रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो? खुद के एक्सिस से तो कभी एक एक्सिस चेंज करते जा रहा है ना, मतलब वो तो अलग बात है। तो देखो एक खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, डायग्राम खींच पीछ हो गया, फिर आप लोग समझते रहना। देखो खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन में ये होगा। देखो कि कौन ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे बोर्ड की इनवर्ट रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर हम लोग डायरेक्शन कैसे निकलता है एंगुलर वेलोसिटी का? थंब को कर फिंगर को कर करते हैं, और जो ये डायरेक्शन होता है थंब का वो हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? एक ये वाला हो गया माइनस आई कैप, और एक रोटेट कर रहा है प्लस के कैप के, प्लस ये क्या है? प्लस के कैप, ठीक है, प्लस के कैप, और ये माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप। तो दोनों के हिसाब से रोटेट कर रहा है। तो हम लोग ये जो निकाल रहे हैं ना, हम लोग जो निकाल रहे हैं ये, तो ये आई एक्सिस को जो खुद के हिसाब से रोटेट कर रहा है उसके हिसाब से निकालेंगे, फिर वर्टिकल से निकालेंगे। तो हम लोग उसका नेट निकालेंगे उसके बाद। तो नेट कैसे निकालेगा भाई? ये नेट हो जाएगा ओमेगा नेट हो जाएगा। हम लोग से यही पूछा है, ओमेगा नेट हो जाएगा। ओमेगा नेट एंगुलर वेलोसिटी वर्टिकल के साथ इस एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल हम लोग को निकालना है। ये एंगल जो थीटा बनेगी, वट एवर जो एंगल बनेगा थीटा, वो हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग ये एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला जो खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो कितना हो जाएगी भाई? भी कितनी दिया है? 10, और रेडियस कौन कितना है? कौन के खुद के एक्सिस रोटेट कर, कौन रेडियस 5 है। 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट सब लोगों को पता है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो 2 रेडियन पर सेकेंड निकल गया इस एक्सिस का। अब वर्टिकल एक्सिस में कितना एंगल कैसे रोटेट कर रहे हैं भाई? तो वर्टिकल एक्सिस कैसे निकलेगा? इसी फॉर्मूला से है, लेकिन हम लोग को रेडियस तो ये लेना पड़ेगा, क्योंकि इस रेडियस के देखो इस कौन है यहाँ पे, कौन इस रेडियस के हिसाब से रोटेट कर रही है ना, इस रेडियस के हिसाब से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल कितना हो, देखो इसके हिसाब से रोटेट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये रेडियस निकालना पड़ेगा, तब ना भी इसको आर ओमेगा लगाएंगे अपन। तो भी तो 10 गिवन है, ठीक है। आर कितना होगा? तो आर देखो, आर कैसे निकाल सकता है? आर निकालने अच्छा tan 30 का डिग्री लगा दो। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? पी परपेंडिकुलर बाई बेस आर निकलेगा। जैसे देखो इसको इरेज करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। इतने कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड। आप लोग ध्यान पे रखना, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड। थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, बोर्ड बहुत काफ़ी छोटी है, भगवान जाने कब बड़ी बोर्ड आएगी हमारे। सेकेंड अल्फा निकालना वो क्यों मिटाती है भगवान। ऑडियो ना डिलीट होना, आवाज़ कल नहीं आती है। 16 मिनट के मैथ्स का क्वेश्चन था, डिफरेंशियल को गुस्सा में कुछ भी बोलते आना कुछ समझ में आया नहीं होगा, आप लोगों को भूल बोल दिया था। क्या निकालना होगा? रेडियस। तो रेडियस देखो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो परपेंडिकुलर कितना है? रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर रेडियस, ओवर बेस क्या है? तो वही हम लोग को निकालना है रेडियस, क्योंकि कौन वर्टिकल एक्सिस इसी एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर रहा है। देखो कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? देखो आर इक्वल टू 5 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होती है? 1/√3 होती है ना। हाँ 1/√3। तो √3 ऊपर चले जाएगा। देखो 1/√3 तो क्या आ जाएगा? 5√3। तो रेडियस आ गया 5√3, ठीक है। तो जो एक कोन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, किस एक्सिस रेडियस पे? r इक्वल टू 5√3। हम लोग जो फॉर्मूला भी अपन लिखा था यहाँ पे v ओमेगा इक्वल टू, देखो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, डायरेक्शन छोड़ो। तो v कितना है? गिवन है 10, रेडियस कितना है? 5√3, ठीक है। तो 5 2 2 2/√3। मतलब जो कोन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है उसके एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 2/√3 रेडियन पर सेकेंड। और जो खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रही है कौन, उसके वैल्यू कितना आया था हम लोग का? 2 रेडियन पर सेकेंड है। किस डायरेक्शन है? मान लो क्या ऊपर में है, और वो क्या आया था?
निगेटिव में देखो, ये निगेटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है, वो तो चेंज नहीं करा पॉजिटिव वाला ऊपर वाला, ये निगेटिव है, इस इंस्टेंट पे माइनस आई कप में हर आंसर पे देखो, तो इसका कितना आ जाएगा -2 रेडियन पर सेकेंड आता है ना, याद हमें 2 रेडियन पर सेकेंड था, ठीक है, तो -2 आई कैप, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो वेक्टर साइन में अपन लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ से करो, ये सब दूसरा सॉल्यूशन है तो क्या है नहीं, ये सब बोर्ड छोटा होने से समझ है। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग सबको पता है कैसे निकाला जाता है, √2/3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकाले कैसे करता है ना, तो कैसे निकलेगा भाई मैग्नीट्यूड, चढ़ जुनून पिया आज हनीमून वाला नाइट रन कर द पलंग पर फाइट जवन टाइट में। अब सोच लिया था गाना आराम से बोलना है, फिर भी गाना भोजपुरी ले डूबेगा यार, ले डूब एक काम दिलाने वाला था, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला था, घर के मजबूरी के कारण छोड़ के भाग गया, मेरे को बोला था ले करके जाएगा साथ में। देखो तो आंसर इसका कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड, देखो हम लोग सबको पता है ओमेगा नेट निकल जाएगा ना। देखो ये वर्टिकल वाला है, ये हॉरिजॉन्टल, देखो ये वर्टिकल ये देखो ये हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, नेट किया है क्या आएगा नेट ये वाला, एक ये नेट ये देखो ये नेट है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो इस मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, तो कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा भाई, √2/3 का स्क्वायर, √2/3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ओमेगा नेट निकल जाएगा, ओमेगा नेट कैसे, ओमेगा नेट के मैग्नीट्यूड है मोड है, तो कैसे निकला भाई, देखो कितने हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 और क्या है +4 आ जाएगा, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4। तो देखो अच्छा देखो मेरे भाई, देखो कहाँ गड़बड़ हो गई है आई क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो 2 का स्क्वायर क्या 4 आ जाएगी, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगी, प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी, और 4 3 जा 12। तो देखो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, 4 2 जा 12 और 12 और √3, ठीक है। ये सॉरी ये 12 इधर वाला बच गया, यहाँ पे +4 लिख दो, ठीक है। तो 12 4 कितना होता है 16 और 16/3, तो रूट के अंदर से 16, तो हम लोग सबको पता है 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, 4/√3। तो एक कौन जो एंगुलर वैल्यू ओमेगा नेट के साथ एक पॉइंट ओ के जो हिंग क्या है उसका ओमेगा नेट कितना आएगा 4/√3। आप लोग समझ गए, वर्टिकल के साथ -2 रेडियन पर सेकेंड के साथ रोटेट करी थी, वर्टिकल के सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ नेगेटिव आई में, वर्टिकल के साथ कितना था 2/√3, लेकिन ओमेगा नेट जो रोटेट करी है कौन गोल 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 कर करके, उसका आंसर आ रहा है 4/√3। हम लोग पहले इसका आंसर निकल गया, अब हम लोग निकाला एंगल इट फॉर्म्स विद द वर्टिकल, गॉट इट। मतलब ये जो कौन रोटेट कर रही है इसका ओमेगा नोट वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा, तो कैसे निकलेगा भाई, अच्छा कैसे निकलेगा, देखो कुछ नहीं करना भाई, ये ओमेगा -i वाला ओमेगा है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो, देखो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, हाँ तो निकल जाएगी ना यार, यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो tan थीटा लगाओगे क्या P, ये P और B तो निकल तो जाएगा, tan थीटा लगा दो थीटा निकल जाएगा भाई, बहुत आसान है भाई। देखो पहला का आंसर आ गया है 4/√3, ध्यान देना पहला क्या आंसर है, पहला इरेज कर दे रहा हूँ, कुछ ज़रूरत लेना पड़ेगा, 4/√3 याद रख लेना आप लोग, कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो कोई वैल्यू ज़रूरत पड़ती है आगे सॉल्व करने के लिए, तो बार बार इक्वेट कौन करना जाएगा, बोर्ड ऐसे ही छोटा मोटा, आपसे क्यों नहीं मिट रहती है यार। देखो एंगल कैसे निकलेगा भाई, तो देखो एंगल निकालने के लिए हम लोग tan थीटा लगा देंगे, यहाँ वाला उठा कर यहाँ पर रख दिया, हम लोग सबको पता है
तो tan थीटा कैसे निकलेगा भाई, देखो tan थीटा क्या हो जाएगा पी बाई बेस, तो ये वाला मोड का कितना आया था वैल्यू माइनस ये वाला में मोड क्या आया था 2 रेडियन पर सेकेंड 2 आया था, और ये कितना है पी ओवर बी, तो बी कितना आया था 2/√3 2/√3, देखो √3 ऊपर चल जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आया √3, मतलब थीटा किस वैल्यू पे √3 वैल्यू आती है tan की 60 डिग्री पे, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसका भी आंसर निकल गया कि जो कौन जो वर्टिकल के साथ रोटेट करा ओमेगा नेट उसके साथ एंगल कितना बना, हाउ मच एंगल इट फॉर्म्स व्हेन कौन रोटेटिंग विद दिस एक्सिस, दिस इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, एंड व्हाट द वैल्यू गेट ओमेगा नेट बाय 4/√3 ओमेगा नेट। ध्यान देना आप लोग ना भूल जाना। Now what I have to calculate the angular acceleration. Okay, let's change our language today for some times because let's see some interesting thing we should add in our video as well. Let's see how to calculate this alpha. Okay, so in order to calculate this alpha we have to find what we have to find out the differential at what rate this omega net changing with the axis. Got it? तो ओमेगा नेट कैसे निकलेगा, अल्फा निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ा, हम लोगों को पता है अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा डिफरेंशियल ओमेगा का डिफरेंशियल करना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा का डिफरेंशियल देखो कैसे निकलेगा, ओमेगा तो यहाँ दो को है भाई, एक माइनस आई कैप में और प्लस जे कैप में, तो ओमेगा नेट तभी ना अपन निकाला है ओमेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, अच्छा कुछ छोटा डाउट देखो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, माइनस आई, अच्छा वेक्टर फॉर्म लिख दो ना अपन, देखो डी ओमेगा क्या था माइनस आई का पहला 2 -2 सॉरी माइनस 2 आई कैप और ऊपर क्या था प्लस 2/√3 था ना, हाँ 2/√3 के कैप, ठीक है। देखो इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, देखो हाँ देखो डिफरेंशियल से, तो देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग इसको, अल्फा लास्ट क्वेश्चन ही है ना, तो हो जाएगा इसको पहले का आंसर निकल गया 4/√3, सेकेंड का 60 डिग्री का आंसर निकल लिया था अपन, और लास्ट का बचा था, लास्ट का देखो हमें डर लग रहा है ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, ऑडियो सोर्स ये है ना, कल मेरा दिमाग इतना गुस्सा गया था, फास्ट बोला ना बाद सेकेंड बार रिकॉर्ड में सारा वीडियो डिलीट कर दिया सर, इतना ज़्यादा वीडियो 16 मिनट बनाया ले ऑडियो नहीं आया, बाकी तेरा बहुत का देखो कितना आया, देखो तो डिफरेंशियल से हम लोग सबको पता है कांस्टेंट बार निकालते हैं डिफरेंशियल से 2 बार निकल देगा। अब देखो आई क्या कर रहा है ना, आई का तो कांस्टेंट चेंज कर रहा है, मतलब आई एक्सिस जो हो रहा है इस जो वर्टिकल के साथ रोटेट कर रहा है, आई देखो आई तो वर्टिकल के साथ रोटेट कर रही है, आई कभी अभी यहाँ पे इस इंस्टेंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पता हो ना, इस इंस्टेंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इस कोण की, ये है आई ये देखो ये पीछे ये फिर कुछ देखो ऐसे जाएगा आई ये आएगा, फिर कुछ ऐसे आई है, फिर मान लो ऐसे तो आई ये, समझ लो ना, तो लगातार कॉन्स्टेंटली दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आई का चेंजिंग, ठीक है चेंज कर रहे हो, तो हम लोग को आई तो निकालना पड़ेगा, तो आई ध्यान से दो आई किस एक्सिस ऑफ रोटेट करा है, आई देखो ये आई कैप है, ये वाला रेडियस वाला, तो इसी जो वर्टिकल एक्सिस है इसी के हिसाब से कंटिन्यूसली रोटेट करे जा रहा है, तो इसी एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर रहा है, हम लोग ये निकाल देखो कैसे निकालेंगे, 2 बाहर आ गया था डी यहाँ dy/dt क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ अपन, जो ये वर्टिकल के साथ वैल्यू निकाला था 2/√3, ठीक है 2/√3, तो क्या वर्टिकल के साथ क्या ओमेगा वर्टिकल के साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो और देखो के कैप तो लगा, देखो 2/3 यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है हम लोग मॉड निकालना, ध्यान देना यहाँ सब देखो हटाओ यहाँ से, लो यहाँ अल्फा का मॉड निकालना, ठीक है अल्फा वेक्टर का मॉड निकालना है, और प्लस क्या है 2/√3, देखो 2/√3 कांस्टेंट का बाहर ले लिया, के कैप दे देखो कॉन्टेंट के कैप कौन रोटेट कर रहा है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस चेंज नहीं है, वहीं के वहीं स्थित है, तो ये कांस्टेंट है और के कैप वही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है, तो ये टर्म तो 0 हाँ ये तो टर्म 0 हो गया, तो कैंसिल कर दो, और देखो ये हो गया 0,
तो बचा सिर्फ यही वाला ना वैल्यू भाई। तो इसका वैल्यू कैसे देखो, डी बाई डी टी ओमेगा भी कितना आया था, ओमेगा भी कितना आया था 2, यहाँ पे देखो ध्यान देना 2 है, और ओमेगा भी कितना आया था वर्टिकल से जो रोटेट कर रहे कौन, उसका आया था 2/√3, 2 × 2/√3 ले, इसका भी आंसर आ गया 4/√3 इक्वल्स टू लगभग होता है 2.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला का भी आंसर क्या आया था 2.4/√3, इसका 2 ये 4/√3 बोलो या 2.3 रेडियन पर सेकेंड बोलो, इसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन का 2 गलती से आ गया या जो भी बोलो 4/√3 आ गया हम लोग एक्सीडेंटली। और वर्टिकल एंगल कौन बना रहा है वर्टिकल 60 डिग्री, भगवान जाने आवाज़ आए कि नहीं आया, नहीं तो अगला वीडियो गुस्सा बना दूंगे, भगवान आवाज़ आ बनाना। जय खातू श्याम।